हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अंजय 29 एजुकेशनल चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं स्पीडी के वार्षिकांक करंट अफेयर को, जिसमें हम लोग सितंबर 2021 से लेकर 1 अगस्त 2022 तक के महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों को देखेंगे, जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। हाल ही में वसीफ़ा नाजरीन केटू फतह करने वाली किस देश की पहली महिला बन गई हैं? हाल ही में वसीफ़ा नाजरीन केटू फतह करने वाली किस देश की पहली महिला बन गई हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बांग्लादेश। हाल ही में सबसे अधिक वेतन पाने वाले एफएमसीजी सीईओ कौन बने हैं? हाल ही में सबसे अधिक वेतन पाने वाले एफएमसीजी सीईओ कौन बने हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सौगात गुप्ता। आईसीसी ने बांग्लादेशी तेज गेंदबाज शहीदुल इस्लाम को डोपिंग उल्लंघन करने पर कितने महीनों के लिए प्रतिबंधित कर दिया है? आईसीसी ने बांग्लादेश तेज गेंदबाज शहीदुल इस्लाम को डोपिंग उल्लंघन करने पर कितने महीनों के लिए प्रतिबंधित कर दिया है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 10 महीनों के लिए। भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक किसे माना जाता है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक किसे माना जाता है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? ऑप्शन ए, बृजेंद्र कुमार सिंघल को। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स में भाला फेंक स्पर्धा 88.13 मीटर में कौन सा पदक जीता है? हाल ही में नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स में भाला फेंक स्पर्धा 88.13 मीटर में कौन सा पदक जीता है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रजत पदक। हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास शुरू हुआ है? हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास शुरू हुआ है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जापान। हाल ही में विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इंदरमित गिल को। हाल ही में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? हाल ही में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश को। हाल ही में 2022 टूर डी फ्रांस किताब किसने जीता है? हाल ही में 2022 टूर डी फ्रांस किताब किसने जीता है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जोनास विंगगार्ड। ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने किस देश में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने के लिए हिलसे ग्लोबल यानी हिलसे ड्रोन के साथ समझौता किया है? ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने किस देश में पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने के लिए हिलसे ग्लोबल यानी हिलसे ड्रोन के साथ समझौता किया है? ऑप्शन सी, मलेशिया देश के साथ। किस राज्य ने हाल ही में जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की है? किस राज्य ने हाल ही में जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की है? ऑप्शन बी, तमिलनाडु राज्य ने। कारगिल विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन ए, 26 जुलाई को। हाल ही में हर घर जल योजना प्रमाणित भारत का प्रथम जिला कौन बन गया है? हाल ही में हर घर जल योजना प्रमाणित भारत का प्रथम जिला कौन बन गया है? ऑप्शन बी, बुरहानपुर मध्य प्रदेश में है। हाल ही में किसे टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अक्षय मुद्रा को। रोनिल विक्रमसिंघे की जगह श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? रोनिल विक्रमसिंघे की जगह श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दिनेश गुणावर्धने। हाल ही में वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय ध्वज कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 22 जुलाई को। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 के तहत किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अपर्णा बाल मुरली को। भारत की 15वीं और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? ऑप्शन सी, द्रौपदी मुर्मू। हाल ही में जारी वर्ष 2022 की हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में
भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? हाल ही में जारी वर्ष 2022 की हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी 87वां। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत लॉन्च की गई है? हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत लॉन्च की गई है? ऑप्शन बी राजस्थान राज्य में। हाल ही में चीन और किस देश द्वारा सी गार्डियंस 2 समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया है? हाल ही में चीन और किस देश द्वारा सी गार्डियंस समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए पाकिस्तान। किस आईटी ने 110 मिलियन यूरो में डेनमार्क स्थित बेस लाइफ साइंस का अधिग्रहण करेगी? किस आईटी ने 110 मिलियन यूरो में डेनमार्क स्थित बेस लाइफ साइंस का अधिग्रहण करेगी? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी इन्फोसिस। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए आशीष कुमार चौहान। किस सुरक्षा बल ने हाल ही में ऑपरेशन नारकोस के तहत 7.40 करोड़ रुपये के नशीले पदार्थों के उत्पादों को बरामद किया है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी रेलवे सुरक्षा बल। राशन की दुकानों के जरिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करने की राज्यों की रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? राशन की दुकानों के जरिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करने की राज्यों की रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी उड़ीसा राज्य। नाटो के 30 सहयोगियों ने स्वीडन और किस देश के लिए परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी फिनलैंड। जूनियर फर्डिनेंड मार्कोस ने किस देश के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? जूनियर फर्डिनेंड मार्कोस ने किस देश के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी फिलीपींस। किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? 29 का सही जवाब होगा सी पीवी सिंधु। प्रतिवर्ष विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी 17 जुलाई को। हाल ही में भारत में बांग्लादेश का उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी मुस्तफिजुर रहमान को। टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार किस देश की राजधानी एडिनबर्ग दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है? टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार किस देश की राजधानी एडिनबर्ग दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी स्कॉटलैंड। कौन सा देश प्रत्येक वर्ष 14 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है, जिसे बास्टिल दिवस भी कहा जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी ऑप्शन डी फ्रांस जो है बास्टिल दिवस मनाता है। हाल ही में किस संस्थान ने कैंसर के लिए जिम्मेदार जीन्स का पता लगाने वाला पाइवोट नामक उपकरण बनाया है? हाल ही में किस संस्थान ने कैंसर के लिए जिम्मेदार जीन्स का पता लगाने वाला पाइवोट नामक उपकरण बनाया है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए आईआईटी मद्रास। हाल ही में जारी वर्ष 2022 की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? हाल ही में जारी वर्ष 2022 की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन बी 135वां। प्राइमरी एजुकेशन में केंद्र की नई शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन बन गया है? 36 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी उत्तराखंड। विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार किस देश में मार्बर्ग वायरस रोग के 2 संदिग्ध मामले सामने आए हैं? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए घाना। हाल ही में किस देश द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने हेतु लक्स जेपलिन नामक अत्यधिक संवेदनशील प्रयोग किया गया है? हाल ही में किस देश द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने हेतु लक्स जेपलिन नामक अत्यधिक संवेदनशील प्रयोग किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी अमेरिका। केंद्रीय खनन मंत्री प्रहलाद जोशी ने किस शहर में खान और खनिजों पर 6ठे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक ने मीना हेमचंद्र को किस बैंक के अंशकालीन अध्यक्ष के रूप में मंजूरी दी है? ऑप्शन बी करूर वैश्य बैंक को। किस पुरुष खिलाड़ी को जून 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है?
किस पुरुष खिलाड़ी को जून 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए जॉनी बेयरस्टो को। किस भारतीय ने मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब जीता है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी पल्लवी सिंह। किस टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में विंबलडन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? किस टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में विंबलडन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? ऑप्शन सी नोवाक जोकोविच। प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 44 के सही जवाब होगा ऑप्शन ए 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। भारत के किस लेफ्टिनेंट जनरल को दक्षिण सूडान में यूएन मिस का नया सैन्य कमांडर नियुक्त किया गया है? 45 के ए मोहन सुब्रमण्यम को। हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी सिन्नी सेठी। हाल ही में येर लैपिड किस देश के 14वें प्रधानमंत्री बने हैं? हाल ही में येर लैपिड किस देश के 14वें प्रधानमंत्री बने हैं? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी इजराइल के। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस भगोड़े कारोबारी को कोर्ट से जानकारी छिपाने से जुड़े 2017 के अवमानना मामले में 4 माह की जेल की सजा सुनाई है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी विजय माल्या को। नेपाल ने हाल ही में पहली बार किस देश को सीमेंट का निर्यात शुरू किया है? 49 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी भारत को। हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए टी राजा कुमार को। भारत के अर्जुन बाबूता ने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज खेल महासंघ विश्व कप चरण में कौन सा पदक जीता है? भारत के अर्जुन बाबूता ने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप चरण में कौन सा पदक जीता है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए स्वर्ण पदक। हाल ही में गेल के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? हाल ही में गेल के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी संदीप गुप्ता को। हाल ही में केतन ब्राउन जैक्सन किस देश के सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बनी है? हाल ही में केतन ब्राउन जैक्सन किस देश की सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बनी है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी अमेरिका। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए 29 जून को। अल्पसंख्यक मामले के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? अल्पसंख्यक मामले के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभाव किसे दिया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए स्मृति ईरानी को। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को किस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को किस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी इस्पात मंत्रालय। भारतीय उद्योग परिसंघ का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय उद्योग परिसंघ का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी संजीव पुरी को। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी नितिन गुप्ता को। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विकेट लेने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन सी हार्दिक पांड्या। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। भारतीय रिजर्व बैंक ने ओला फाइनेंशियल सर्विसेज पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? भारतीय रिजर्व बैंक ने ओला फाइनेंशियल सर्विसेज पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी 167 करोड़ रुपए। किस देश की सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को मरणोपरांत सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथम से सम्मानित करने का निर्णय लिया है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए जापान। हाल ही में पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क ने लगभग 5 वर्षों में कितने रेड पांडा को जंगलों में छोड़ने हेतु एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए 20।
संयुक्त राष्ट्र के अनुसार निम्न में से कौन सा देश 2023 में चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा? ऑप्शन ए भारत। किसको हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री की दीवार में शामिल किया गया है? ऑप्शन बी गीता गोपीनाथ को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन कुशल कर्मी योजना को लॉन्च किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन कुशल कर्मी योजना को लॉन्च किया है? ऑप्शन सी दिल्ली सरकार ने। विश्व मलाला दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन डी 12 जुलाई को। विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? 68 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी चीन में। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पुरुष T20 क्रिकेट में कितने चौके जड़ने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं? 69 के 300 चौके। भारत ने भीषण आर्थिक संकट से जूझ रहे किस देश को ऋण सुविधा के तहत 44,000 टन से अधिक यूरिया मुहैया कराया है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी श्रीलंका। केंद्र सरकार द्वारा थिंक टैंक नीति आयोग के किस पूर्व CEO को G20 के लिए भारत का नया शेरपा चुना गया है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा अमिताभ कांत को। तेरे एक्सप्रेस वे वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तेरे एक्सप्रेस वे वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? 72 के बी उत्तर प्रदेश। जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नारा शहर में भाषण देने के दौरान गोली लगने के बाद मौत हो गई थी? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी शिंजो आबे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 18 साल से अधिक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 18 साल से अधिक आयु के लोगों के लिए बूस्टर डोज के अंतर को 9 महीने से घटाकर कितने महीने कर दिया गया है? ऑप्शन डी 6 महीने। मुख्तार अब्बास नकवी ने किस मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है? मुख्तार अब्बास नकवी ने किस मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री। किस देश ने तमिलनाडु में कूडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए तकनीक की आपूर्ति के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? 76 के सी रूस। किस देश में सरकार ने देश में भीषण सूखे को देखते हुए पो नदी के आसपास के 5 उत्तरी क्षेत्रों में आपातकाल की घोषणा कर दी है? किस देश में सरकार ने देश में भीषण सूखे को देखते हुए पो नदी के आसपास के 5 उत्तरी क्षेत्रों में आपातकाल की घोषणा कर दी है? 77 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी इटली। किस राज्य में वैज्ञानिक काई चटनी को भौगोलिक संकेत यानी GI रजिस्ट्री के लिए प्रस्तुत किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए उड़ीसा। हाल ही में किस राज्य के लोगों ने साओ जोआओ त्यौहार मनाया है? हाल ही में किस राज्य के लोगों ने साओ जोआओ त्यौहार मनाया है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी गोवा राज्य ने। पहली भारत नेपाल भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को किस रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई गई है? पहली भारत नेपाल भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को किस रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई गई है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा सफदरजंग रेलवे स्टेशन से। किस राज्य सरकार ने SM कृष्णा, SR नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण को पहले कैंपे गौड़ा पुरस्कार से देने की घोषणा की है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी कर्नाटक राज्य ने। हाल ही में कौन सा राज्य के कर्मचारियों पेंशन भोगियों के लिए चिकित्सा बीमा योजना यानी मेडिसेप योजना शुरू किया है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी केरल सरकार ने। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति की सहायता के लिए सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे नामित किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी रंजीत बजाज को। हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में अफोर्डेबल टैलेंट में एशिया में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में अफोर्डेबल टैलेंट में एशिया में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए केरल राज्य को। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में भारत निम्न में से कौन से स्थान पर रहा? वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में भारत निम्न में से कौन से स्थान पर रहा? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी चौथे स्थान पर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू की है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ
सौर ऊर्जा संयंत्र एनटीपीसी द्वारा किस राज्य में पूरी तरह से चालू किया गया है? भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र एनटीपीसी द्वारा किस राज्य में पूरी तरह से चालू किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, तेलंगाना। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन ए, जुलाई के पहले शनिवार को। नीरज चोपड़ा ने हाल ही में डायमंड लीग में शानदार प्रदर्शन करते हुए किस पदक पर कब्जा जमाया है? नीरज चोपड़ा ने हाल ही में डायमंड लीग में शानदार प्रदर्शन करते हुए किस पदक पर कब्जा जमाया है? 89 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रजत पदक। डेयरी और पशुपालन मंत्रालय ने 28 जून 2022 को किस शहर में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? 90 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बेंगलुरु राज्य में। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा 91 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, संभाजीनगर। क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2023 के अनुसार दुनिया भर के छात्रों के लिए रहने के लिहाज से भारत में सर्वोच्च रैंक वाला शहर कौन सा है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मुंबई। दीपक पुनिया ने किर्गिस्तान के बिश्केक में अंडर 23 एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? दीपक पुनिया ने किर्गिस्तान के बिश्केक में अंडर 23 एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? 93 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कांस्य पदक। किस देश ने बेलारूस को इस्कंदर एम मिसाइल सिस्टम स्थानांतरित करने की घोषणा की है? किस देश ने बेलारूस को इस्कंदर एम मिसाइल सिस्टम स्थानांतरित करने की घोषणा की है? 94 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रूस। केंद्र सरकार किस तारीख से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है? केंद्र सरकार किस तारीख से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1 जुलाई 2022 से। हाल ही में कौन फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशंस की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा लिसा स्टालेकर। किस देश ने अंतरिक्ष में ठोस ईंधन वाला रॉकेट जुलजना लॉन्च किया है? किस देश ने अंतरिक्ष में ठोस ईंधन वाला रॉकेट जुलजना लॉन्च किया है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ईरान। किस राज्य ने वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू की है? 98 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पंजाब सरकार ने। हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा? हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? 99 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 150वां स्थान पर। हाल ही में जारी फीफा विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर रही है? 100 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 104 पे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय जांच एजेंसी का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, दिनकर गुप्ता को। हाल ही में किस राज्य ने 4700 मेगावाट की अडानी ग्रीन एनर्जी परियोजना की मंजूरी दी है? 102 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम एवं अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ ने किसे गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड द्वारा किसे सम्मानित किया है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम एवं अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ ने किसे गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड द्वारा किसे सम्मानित किया गया है? 103 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, विजय अमृतराजा। हाल ही में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के 27वें मुख्य न्यायाधीश के कौन बने हैं? हाल ही में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के 27वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अमजद एहतेशाम सैयद। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना किस राज्य से संबंधित है? मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना किस राज्य से संबंधित है? 105 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राजस्थान। हाल ही में राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में किसे प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हाल ही में राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में किसे प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 106 के बी, उड़ीसा सरकार, उड़ीसा राज्य को। पासपोर्ट सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? पासपोर्ट सेवा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन बी, 24 जून को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 108 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 23 जून को। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 के अनुसार रहने के लिहाज से दुनिया का सबसे अच्छा शहर कौन सा है? 109 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वियना। किस राज्य सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों के लिए मेडिसेप नामक चिकित्सा बीमा योजना शुरू की है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, केरल सरकार ने। कौन सा एयरपोर्ट अक्षय ऊर्जा से ज़रूरतें पूरी करने वाले देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है? कौन सा एयरपोर्ट अक्षय ऊर्जा से ज़रूरतें पूरी करने वाले देश का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा।
हाल ही में किस देश ने नूरी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? हाल ही में किस देश ने नूरी रॉकेट को सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दक्षिण कोरिया। किस देश ने 48वां G7 किस देश ने 48वां G7 सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जर्मनी में। कौन सा देश एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में 27 पदक के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है? कौन सा देश एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में 27 पदक के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है? 114 का सही जवाब होगा जापान देश। रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए 4 साल की सेवा के बाद कितने प्रतिशत नौकरियां आरक्षित करने का घोषणा किया है? 115 का सही जवाब होगा 10%। कौन सा ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी वनडे इतिहास में 99 रन पर स्टंप आउट होने वाले दूसरे क्रिकेटर बन गए हैं? कौन सा ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी वनडे इतिहास में 99 रन पर स्टंप आउट होने वाले दूसरे क्रिकेटर बन गए हैं? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, डेविड वार्नर। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जुड़ने वाला देश का अंतिम राज्य कौन बन गया है? वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जुड़ने वाला देश का अंतिम राज्य कौन बन गया है? 117 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, असम राज्य। किस राज्य ने भारतीय बधिर क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित पहली अंडर-19 T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब जीता है? किस राज्य ने भारतीय बधिर क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित पहली अंडर-19 T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब जीता है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश राज्य ने। भारतीय जनता पार्टी ने किसको राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामित किया गया है? भारतीय जनता पार्टी ने किसको राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामित किया है? 119 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, द्रौपदी मुर्मू। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए एक रोबोट विकसित किया है? किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए एक रोबोट विकसित किया है? 120 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, IIT मद्रास। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एन्नम एजुथम योजना लॉन्च की गई? हाल ही में किस राज्य सरकार ने एन्नम एजुथम योजना लॉन्च की है? 121 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु सरकार ने। किस देश ने सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक विमान वाहक पोत फुजियान लॉन्च किया है? किस देश ने सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक विमान वाहक पोत फुजियान लॉन्च किया है? 122 का सही जवाब होगा ऑप्शन चीन। सही जवाब होगा चीन। विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 123 का सही जवाब होगा 19 जून को। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ऑप्शन सी, भारत में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 का थीम क्या है? 125 का सही जवाब होगा योगा फॉर ह्यूमैनिटी, ऑप्शन ए। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड रिफ्यूजी डे किस दिन मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 20 जून को। हाल ही में T20 अर्धशतक लगाने वाला सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? इस प्रश्न का सही जवाब होगा दिनेश कार्तिक, ऑप्शन सी। केंद्र सरकार ने अग्निपथ स्कीम की ऊपरी सीमा पहले साल के लिए 21 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी है? केंद्र सरकार ने अग्निपथ की स्कीम की ऊपरी सीमा पहले साल के लिए 21 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 23 वर्ष। किस देश के पूर्व कप्तान 37 वर्षीय विलियम पोर्टरफील्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? 129 का सही जवाब होगा आयरलैंड। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी को पेंटागन के एक शीर्ष पद के लिए नामित किया है? अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी को पेंटागन के एक शीर्ष पद के लिए नामित किया है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राधा अयंगर पलम को। भारतीय प्रेस परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रंजना प्रकाश देसाई को। आरती प्रभाकर को किस देश के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? आरती प्रभाकर को किस देश के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अमेरिका। किसे हाल ही में महाराष्ट्र के HSNC विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टर ऑफ लिटरेचर से सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रतन टाटा को। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र का अवर महासचिव नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र का अवर महासचिव नियुक्त किया गया है? 134 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रबाब फातिमा। कौन सा देश अनिवार्य मृत्यु दंड समाप्त करने पर सहमत हुआ है? कौन सा देश अनिवार्य मृत्यु दंड समाप्त करने पर सहमत हुआ है? 135 के बी, मलेशिया देश।
भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट किस शहर में स्थापित की जाएगी? भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट किस शहर में स्थापित की जाएगी? 136 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हैदराबाद। अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस किस दिन मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 16 जून को। फ्रांस की प्रमुख ऊर्जा कंपनी टोटल एनर्जीज अडानी समूह के हरित हाइड्रोजन उद्यम में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करेगी? फ्रांस की प्रमुख ऊर्जा कंपनी टोटल एनर्जीज अडानी समूह के हरित हाइड्रोजन उद्यम में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करेगी? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 25%। किस देश की सरकार ने कोविड महामारी के चलते भारतीयों पर लगाए सख्त वीजा प्रतिबंधों को हटाने का फैसला किया है? 139 के ए, चाइना, चीन। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस किस वर्ष मनाया जाता है? ऑप्शन डी। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 15 जून। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? 141 का सही जवाब होगा केरल राज्य ने। गुरु नैदू सेनापति ने मैक्सिको में 2022 IAAF युवा विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? 142 का सही जवाब स्वर्ण पदक। हाल ही में किसने अंडर 15 एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? हाल ही में किसने अंडर 15 एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? 143 का सही जवाब होगा अनाहत सिंह, ऑप्शन सी। नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, परमेश्वरन अय्यर को। खुफिया ब्यूरो IB के नए प्रमुख के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन डी। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तपन डेका। हाल ही में किस देश ने संबंधित महिला क्रिकेटर रुमेली धर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? हाल ही में किस देश से संबंधित महिला क्रिकेटर रुमेली धर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भारत। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर्स महासंघ फीफा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लिसा स्टारलेकर। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 23 जून को। एनडीए की परीक्षा पास करने वाली भारत की पहली छात्रा कौन बनी है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सनन ढाका। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? एक 150 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रुचिरा कंबोज। 21 जून को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया? 21 जून को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 8वां। हाल ही में गुस्तावे पेट्रो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? 152 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कोलंबिया। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के तट पर दुनिया का सबसे बड़ा पौधा 150 मीटर खोजा गया है, जिसका नाम है? 153 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिस। पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिस। प्रतिवर्ष विश्व शरणार्थी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी, 20 जून को। हाल ही में कौन भारतीय व्यक्ति अमेरिकन टेलीकॉम कंपनी में वेरिजोन के नए CEO बने हैं? हाल ही में कौन भारतीय व्यक्ति अमेरिकन टेलीकॉम कंपनी वेरिजोन के नए CEO बने हैं? 155 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सौम्य नारायण संपत। IMD द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? 156 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 37वां। किन दो शहरों के बीच भारत गौरव योजना के तहत देश की पहली प्राइवेट ट्रेन संचालित की गई? किन दो शहरों के बीच भारत गौरव योजना के तहत देश की पहली प्राइवेट ट्रेन संचालित की गई? 157 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कोयम्बटूर से शिरडी।
हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय सेना में 4 साल हेतु युवाओं की भर्ती करने के लिए कौन सी योजना लॉन्च की है? इस प्रश्न का राइट जवाब होगा ऑप्शन बी, अग्निपथ योजना। हाल ही में कौन सिगरेट पर चेतावनी छापने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? ऑप्शन सी, कनाडा देश। हाल ही में महान भारतीय व्यक्ति हरिश्चंद्र का 69 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वह कौन थे? हाल ही में महान भारतीय व्यक्ति हरिश्चंद्र का 69 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह कौन थे? 160 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, धावक थे। किस पुरुष क्रिकेटर को मई 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? ऑप्शन सी, इस प्रश्न का राइट जवाब होगा ऑप्शन सी, एंजेलो मैथ्यूज को। कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का विजेता बना है? कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का विजेता बना है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हरियाणा राज्य। हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? इस प्रश्न का सही जवाब होगा 163 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राहुल श्रीवास्तव। प्रति वर्ष विश्व रक्तदाता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इस प्रश्न का राइट जवाब होगा ऑप्शन बी, 14 जून को। आरबीएल बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 165 का सही जवाब होगा सी आर सुब्रमण्यम कुमार। हाल ही में जानवरों के लिए भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च हुई, जिसका नाम है, हाल ही में जानवरों के लिए भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च हुई, जिसका क्या नाम है? 166 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एनोकोवैक्स। भांग से प्रतिबंधित हटाने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया है? ऑप्शन डी, थाईलैंड। प्रतिवर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 168 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 12 जून को। कौन ड्रोन नीति तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? कौन ड्रोन नीति तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? 169 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। मशहूर महिला खिलाड़ी मिताली राज ने किस अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? ऑप्शन ए, क्रिकेट से। अश्विनी भाटिया की जगह एसबीआई के नए प्रबंधक निर्देशक किसे बनाया गया है? अश्विनी भाटिया की जगह एसबीआई के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? 171 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, आलोक कुमार चौधरी। प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी, 8 जून को। वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 173 का डी, 180वां। अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के नए चेयरमैन कौन बने हैं? 174 का बी, सतीश पाई। हाल ही में बजराम बेगज किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? 175 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अल्बानिया। प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? राइट आंसर होगा 7 जून को, ऑप्शन डी। आईफा अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा विकी कौशल। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? ऑप्शन सी, राफेल नडाल। हाल ही में किसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नए प्रबंध निदेशक यानी एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन बी, ए मनी मेखेलाई को। प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 5 जून को। दिल्ली सरकार ने हरिजन शब्द की जगह किस शब्द को काम में लेने का निर्णय लिया है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डॉक्टर अंबेडकर। हाल ही में भारत के किस राज्य में दुनिया का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है? 182 का राइट आंसर होगा उत्तराखंड, ऑप्शन सी। हाल ही में किस भारतीय मूल की अमेरिकी छात्रा ने प्रतिष्ठित स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2022 जीती है? हाल ही में किस भारतीय मूल की अमेरिकी छात्रा ने प्रतिष्ठित स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2022 जीती है? 183 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हरिनी लोगन। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा के नए मुख्य परिचालन अधिकारी कौन बने हैं?
इस प्रश्न का राइट आंसर होगा जेवियर ओलियन, ऑप्शन डी। प्रतिवर्ष विश्व साइकिल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 185 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 3 जून को। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति पंडित भजन सुपोरी का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह किससे संबंधित है? ऑप्शन बी, संतूर वादक से। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राजेश गेरा। 2 जून किस राज्य ने अपना 9वां स्थापना दिवस मनाया है? 2 जून को किस राज्य ने अपना 9वां स्थापना दिवस मनाया है? ऑप्शन ए, तेलंगाना राज्य ने। एसएसबी का सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एस.एल. थाओसेन को। प्रतिवर्ष विश्व दूध दिवस कब मनाया जाता है? 190 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 जून को। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व कृष्ण कुमार कुन्नथ का 53 वर्ष की उम्र में देहांत हो गया। वह किससे संबंधित है? 191 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गायक। 30 मई 2022 को किस राज्य का 35वां स्थापना दिवस मनाया गया? 30 मई 2022 को किस राज्य का 35वां स्थापना दिवस मनाया गया? 192 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गोवा। प्रतिवर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 193 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 31 मई को। प्रतिवर्ष हिंदी पत्रकारिता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 194 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 30 मई को। किन फिल्मों के मशहूर गायक और अभिनेता सिद्धू मूसेवाला का 29 वर्ष की उम्र में देहांत हो गया? ऑप्शन ए, पंजाबी। हाल ही में किस शहर में भारत के पहले नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट का उद्घाटन किया गया है? 196 का राइट आंसर होगा गांधीनगर, गुजरात में। प्रतिवर्ष विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 28 मई, ऑप्शन बी। किस बॉलीवुड अभिनेता को फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड मिला है? 198 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका कौन बन गई हैं? बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका कौन बन गई हैं? 199 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गीतांजलि श्री। किस क्रिकेटर टीम ने हाल ही में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। 29 मई 2022 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में आईपीएल 2022 के 15वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए, गुजरात टाइटंस। हाल ही में किस राज्य ने फैसला लिया है कि उसकी सभी स्टेट यूनिवर्सिटी में राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री चांसलर होंगे? हाल ही में किस राज्य सरकार ने फैसला किया है कि उसकी स्टेट यूनिवर्सिटी में राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री चांसलर होंगे? 2 से 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। हाल ही में कहाँ में भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा उड़ीसा, ऑप्शन ए। अपना जैव विविधता पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन बन गया है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कोलकाता। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की थीम क्या है? स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की थीम क्या है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वॉच टू हेल्थ। हाल ही में किस संस्थान ने परम पोरुल नाम से एक सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है? हाल ही में किस संस्थान ने परम पोरुल नाम से एक सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एनआईटी तिरुचिपल्ली। एनआईटी तिरुचिपल्ली। किस पूर्व केंद्रीय मंत्री ने 25 मई 2022 को घोषणा की कि उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है? किस पूर्व केंद्रीय मंत्री ने 25 मई 2022 को घोषणा की कि उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कपिल सिब्बल।
हाल ही में कौन सा देश मंकी पॉक्स का मामला दर्ज करने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है? हाल ही में कौन सा देश मंकी पॉक्स का मामला दर्ज करने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा यूएई। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख किसे चुना गया है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए टेड्रोस एडहानम ग्रिबेसस। टेड्रोस एडहानम ग्रिबेसस। 29 मई 2022 को फ्रांस के पेरिस में संपन्न 75वें कान फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? 29 मई 2022 को फ्रांस के पेरिस में संपन्न 75वें कान फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सोंग कांग हो। भारत वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में फिसल कर कितने स्थान पर आ गया है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 94 पर। किस देश के राष्ट्रपति ने हाल ही में जापान में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक्स फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी IPAF बनाने की घोषणा की है? किस देश के राष्ट्रपति ने हाल ही में जापान में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक्स फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी बनाने की घोषणा की है? 212 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अमेरिका। वैश्विक स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए किस संगठन ने भारत के 10 लाख आशा कर्जकर्ताओं को सम्मानित किया है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए WHO। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के कितने अतिरिक्त न्यायाधीशों के स्थायी न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 10। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत के पहले 5G टेस्ट बेड का उद्घाटन किया। इसे कितने करोड़ रुपए में स्थापित किया गया है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 220 करोड़ ऑप्शन ए। भारत हर साल 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाता है। यह दिन किस पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए राजीव गांधी। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 21 मई को। भारतीय मूल के किस बिजनेसमैन को दूसरी बार लंदन ब्रो ऑफ साउथवार्क का मेयर चुना गया है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए सुनील चोपड़ा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक गुप्त मतदान में चेक गणराज्य को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में किस देश को रिप्लेस करने के लिए चुना है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी रूस। वैश्विक सुगम्यता जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? वैश्विक सुगम्यता जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मई के तीसरे गुरुवार को। हाईकोर्ट ने किस राज्य सरकार की बहुचर्चित मौजूदा घर घर राशन वितरण योजना यानी मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को रद्द कर दिया है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दिल्ली। किस संस्थान ने खाद्य सुरक्षा को दूर करने के लिए $30 बिलियन तक मदद की घोषणा की है? इसका राइट आंसर होगा वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक, ऑप्शन बी। सुप्रीम कोर्ट ने 3 दशक पुराने रोड रेज मामले में कांग्रेस के किस नेता को 1 साल कैद की सजा सुनाई है? ऑप्शन ए। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा नवजोत सिंह सिद्धू, ऑप्शन ए। हाल ही में किस देश ने डेफलिपिंकस 2021 की मेजबानी की है? हाल ही में किस देश ने डेफलिपिंकस 2021 की मेजबानी की है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ब्राजील। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार शहरी कृषि नीति शुरू करने की योजना बना रही है? किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार शहरी कृषि नीति शुरू करने की योजना बना रही है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी दिल्ली। पंजाब सरकार ने शहीद सैनिकों के परिवारों को मिलने वाली मुआवजा राशि को 50 लाख रुपये से बढ़ाकर कितने करोड़ रुपये करने की घोषणा की है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1 करोड़। इंग्लैंड की व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? इंग्लैंड की व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मैथ्यू मॉट। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने किस देश को बांग्लादेश में चौटगांव बंदरगाह के उपयोग को पेशकश करने की मंजूरी दे दी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी भारत। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2022 की थीम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2022 की थीम क्या है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए संग्रहालय की शक्ति। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस कब मनाया जाता है?
विश्व एड्स वैक्सीन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 18 मई को। मुंबई इंडियंस के किस तेज गेंदबाज ने T20 क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाले पहले भारतीय पेसर बन गए हैं? ऑप्शन ए जसप्रीत बुमराह। किस देश के अन्ना कबाले दुबा को दुबई में एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 की यानी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स से सम्मानित किया गया है? 232 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए केन्या। ऑप्शन ए केन्या। किस देश के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रे ने लेबर पार्टी के नेता एलिजाबेथ बोर्न को देश की नई प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? 233 का राइट जवाब होगा ऑप्शन बी फ्रांस। हाल ही में फिनलैंड और किस देश ने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो यानी नाटो में शामिल होने के लिए रुचि दिखाई है? हाल ही में फिनलैंड और किस देश ने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो में शामिल होने के लिए रुचि दिखाई है? 234 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी स्वीडन। हाल ही में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? हाल ही में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मनिका साहा। विश्व कृषि पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कृषि पर्यटन दिवस किस दिन मनाया जाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 16 मई को। किस देश को 2022-24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शंस अथॉरिटीज के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? किस देश को 2022-24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शंस अथॉरिटीज के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भारत। कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं? 238 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हंगरी। इंग्लैंड की पुरुष टेस्ट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन डी ब्रैंडन मैकुलम को। हाल ही में कैम्बोट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कोर्प्स में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अभिलाषा बराक। बाईस मई 2022 को पूरे भारत में राजा राम मोहन राय की कौन सी जयंती मनाई गई? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 250वीं जयंती। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विनय कुमार सक्सेना को। किस पुरुष क्रिकेटर को अप्रैल 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा केशव महाराजा ऑप्शन सी। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 244 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 22 मई को। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के नए निजी सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विवेक कुमार। हाल ही में एंथनी अल्बनीज किस देश की नए प्रधानमंत्री बने हैं? हाल ही में एंथनी अल्बनीज किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। प्रतिवर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 20 मई को। हाल ही में भारतीय एयरलाइन कंपनी इंडिगो के नए सीईओ कौन बने हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पीटर एल्बर्स। हाल ही में भारत के प्रमुख शेयर बाजार बीएसई के नए चेयरमैन कौन बने हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एसएस मुंद्रा। प्रतिवर्ष विश्व उच्च रक्तचाप दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? 250 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 17 मई को। हाल ही में सन शेख महमूद किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? हाल ही में सन शेख महमूद किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सोमालिया। हाल ही में कौन फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बनी है? हाल ही में कौन फ्रांस की नई प्रधानमंत्री बनी है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एलिजाबेथ बोर्न। हाल ही में किस राज्य के पटवई में भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन मुख्तार अब्बास नकवी द्वारा किया गया? हाल ही में किस राज्य के पटवई में भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन मुख्तार अब्बास नकवी द्वारा किया गया? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 मई को।
हाल ही में शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहियान किस खाड़ी देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? हाल ही में शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहियान किस खाड़ी देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यूएई। हाल ही में किस देश की बैडमिंटन टीम ने थॉमस कप 2022 का खिताब जीता है? हाल ही में किस देश की बैडमिंटन टीम ने थॉमस कप 2022 का खिताब जीत लिया है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी भारत। हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर एंड्रू साइमंड्स का निधन हो गया? वह किस देश से संबंध थे? हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर एंड्रू साइमंड्स का निधन हो गया? वह ऑस्ट्रेलिया के थे। हाल ही में किसने वर्ष 2022 का टेम्पल्टन पुरस्कार जीता है? हाल ही में किसने वर्ष 2022 का टेम्पल्टन पुरस्कार जीता है? फ्रेंड्स, उम्मीद है यह सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।